औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफ़िरा। दोस्तों, भाईओ, बुजुर्गों, तुहाडी खिदमत च बाबा सरफराज तीसरी नशिस्त दे नाल हाज़र हाँ। तीसरी नशिस्त इत्थों शुरू होनी सी कि मैं रायविंड वालियां नूं खैरबाद कह के यूनस मिर्जे दे नाल रबूए चला गया ताकि कादियानियां की भी तहकीक हो सके कि भी ये की करते हैं। उत्थे यूनस ने मैनू मिर्जे ताहर नूं मिलाया और मिर्ज़ा महमूद नूं मिलाया। ये हुण जिहड़े सारियां नूं मिर्ज़ा कहा जाता आ, मिर्ज़ा एक कौम आ, एक जात आ जिहड़ी गुलाम अहमद दी सी और कादियानी उहदा पिंड सी। कादियां वाला गुरदासपुर जिले का रहने वाला सी, इंडिया का, और गुलाम अहमद ना सी। इस करके इन्हों अहमदी भी कहा जाता है, कादियानी भी कहा जाता है और मरज़ई भी कहा जाता है। मिर्जे तो मरज़ई निकले आ और ये बरादरियां मुख्तलिफ आ, कोई जट आ, कोई गुजर आ, कोई राजपूत आ, राई आ, हर किस्म की बरादरियां नूं इस बंदे ने गुमराह किया। और इन्हां दी हकीकत थोड़ी जी दसना चाहना कि जदों मैं पहुँचा उत्थे मैनू दो बंदे मिलाए। उन्होंने कहा जी इमाम साहब आ लैंदे। उन्होंने इमाम की निशानी ये सी कि वो पगड़ी तुल्ले वाली बनता और बाकी जिन्ने हैगे आ मुक्तदी उन्होंने वो टोपी लेंदे आ। उन्होंने को पुछ दस की कि तुहानू अकलीयत करार क्यों दिता गया। उन्होंने जिहड़ा जवाब पेश किया अग्यों दसिया, उन्होंने कहा कि ये एक सियासी प्रापोगंडा होया सी जी। साडा भी एक मसलक आ, मुसलमान आ, असी अल्लाह के नबी नूं असी उस तरह ही मनते हैं जिद्दां बाकी मुसलमान मनते आ। नमाज़ां उही 5 पढ़ते हैं जिहड़ियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसियां वा। उही 30 रोज़े रखते हैं जो अहकामात कवानीन आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफज किए आ, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। सानू सियासी बना के उत्ते काफर करार दे दिता गया भी होर गल तो कोई नहीं ऐसी हैगी। खैर, मैं उन्होंने असूल व जवाबत कवानीन उत्थे रह के देखे तो मैनू पहले उन्होंने दसी नहीं कोई गल भी। और नमाज भी इस तरह ही पढ़न जिद्दां मुसलमान पढ़ते आ, कुरान भी यही पढ़न, बाकी अहकामात भी यही। और उन्होंने यकीन दहानी करवाई शुरू दे विच कि असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कतअन अनकारी नहीं हैगे। जिहड़ा कुतब आ बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमजी शरीफ, मुशकात शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, दाऊद शरीफ, यही सियासतां नूं मनदे आ, इन्हां हदीसां नूं ही मनदे आ। इसलिए सारिया चीज़ां देखियां तो मेरे दिल दे विच भी ये गुमान पैदा होया कि यार जिहड़ा प्रापोगंडा सुनिया होया वा हकीकत ये नहीं हैगी तो मुसलमान ही आ। खैर, कुछ दिन गुजरने तो बाद मैं उत्थे रहा, उन्होंने बड़ी खिदमत सेवा की और जिहड़ियां गल्लां बातां करनियां वो बिल्कुल इस्लाम के दायरे के अंदर रह के ही करनियां। मैं कहा यार बल्कि तो लोगों का शक्को शुबा दूर करते हैं, जाके दसते हैं कि भाई ये भी मुसलमान ही है। लेकिन कुछ दिन गुजरने तो बाद मिर्जे ताहर ने फिर गुफ्तगू शुरू की। उन्हें आके सवाल किया कि बाबा जी ये दसो कि वही किहदे किहदे ते आंदी है। मैं कहा यार वही तो अंबिया सलाम ते आंदी है, उन्होंने तो इलावा तो नहीं आती किसी ते भी। उन्हें फिर सवाल होर कर दिता। उन्हें कहा जी ये दसो कि जनाब मरियम नबी सी। मैं कहा नहीं। क्या अल्लाह ने कहा मैंने मरियम को वही की, जनाब हिना को वही की, ये तो नबी नहीं सीगियां। हाँ तेरी गल तो ठीक आ। फिर उन्हें कहा कि अल्लाह ने कुरान च अरशाद फरमाया कि मैंने शहद की मक्खी को वही की, या फलों से रस चूस कर ला और मशरूब तैयार कर जिसमें हमने शफा रख दी है। अल्लाह मक्खी नूं भी वही कर दिया है। गलत है। उन्हें कहा फिर इसका मतलब जिसले मक्खी नूं एक हकीर चीज़ नूं वही आ सकती आ तो इंसान अशरफल मखलूकात आ, किसी नूं भी वही आ सकती है। एक होर आयत खाई उन्हें जिसका तर्जमा यह सी कि शैतान अपने बंदों पर वही करता है, रहमान अपने बंदों पर वही करता है।
ये गल्लां करके ते चला गया। होर मजीद कोई बहस ना छेड़ी उन्हें। तो मेरे दिल दे विच खुड़कू पैदा होया, दिमाग च आया कि भी हुण शायद ये अपनी असलीयत को ज़ाहिर करनगे। अगला दिन आया। अगले दिन आके उन्हें आयत पेश की कि इसका तर्जमा करो जी, खत्मुल्लाह अला कुलूबिहिम। हाँ, अल्लाह कह रहा कि मैं अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहरें लगा दी। उन्हें दूसरी आयत पढ़ी कि खातमुल नबीयीन, जे आखिरी नबी है। उन्हें क्या ख़त्म का मैना की करोगे? मैं क्या आखिरी? उन्हें क्या उत्थे ख़त्म का मैना कर रहे हो तुसी मोहर, इत्थे कर रहे हो आखिरी, या उत्थे भी आखिरी करो तो फिर इत्थे भी आखिरी कर लो। जे उत्थे मोहर करना आ तो फिर इत्थे भी मोहर करो। कि अल्लाह के नबी ने दीन के उत्ते मोहर ला दी आ, दीन यही रहेगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन हादी होर आएगा। यदा मैना आखिरी नबी नहीं, नहीं यदा मैना आखिरी नबी है। उन्हें कहा कि उत्थे तुसीं मोहर कर रहे हो। मैं कहा मौके महाल के मुताबिक जनाब मैना बदल जाता है। उन्हें फिर सवाल किया कि पूरे कुरान के विच दिखाओ कि किसी एक लफ्ज़ के दो मैने आए हों। मैं कहा एक लफ्ज़ के दो मैने नहीं, कई कई मैने आते आ। लकम दीन हुकुम वलिया दीन, तुहाडा दीन तुहाडे नाल, साडा दीन साडे नाल। ते मालिक यौम दीन, क्यामत के दिन का मालिक। इत्थे मैं कहा तुसीं भी तर्जमा क्यामत किया, बाकियां ने भी दीन का मैना क्यामत किया, या जज़ा सज़ा दे दिन का मालिक। अच्छा, थोड़ी देर खामोश होया। उन्हें कहा चलो इस एक तो अलावा कोई होर दसो। उन्होंने दस्या। मैं कहा देखो मौके महाल के मुताबिक मैना बदल जाता। जिथे मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह रिश्ते च मेरा भरा लगता आ, नाम हारून, मेरा जानशीन बना दे, उत्थे अहल मैना आया भाई। जिथे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क होने लगा, उत्थे उन्हें कहा कि या अल्लाह मेरा पुत्र आ, मेरे अहल से है, उत्थे अहल मैना आया बेटा। और जिथे मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम कोल इलम सीखण लई जांदे आ ते कश्ती च सवार हुंदे आ, उत्थे अहल मैना आया सवार। एक जगह ते अहल मैना आया मिसल। हुण अहल मैना भाई, अहल मैना बेटा, अहल मैना मिसल, अहल मैना सवार कुरान दे विच मैंने बयान होए आ। थोड़ी देर लिए खामोश होया। मैं कहा मैं एक होर मिर्ज़ा साहब एक दुनियावी दलील भी दे देवां। एक छोटा बच्चा जा रहा वा अपने दादे नाल या नाने नाल, वो बच्चे नूं बंदा जानदा सी, फर्जी नाम रख लैंदे आ कि उसदा नाम अहमद सी। वो एक दोस्त जानदा सी उन्होंने। उन्हें कहा यार वो अहमद दे नाल कौन जा रहा वा? उन्हें कहा उसदा मियाँ। हुण मियाँ तो मुराद है दादा या नाना। एक औरत आ रही सी, औरत नूं वो बंदा जानदा और नाल दे बंदे नूं नहीं सी जानदा जिहड़ा उहदे नाल आ रहा औरत दे। उन्हें कहा उस जुबैदा दे नाल कौन आ रहा? उन्हें कहा उसदा मियाँ। हुण इत्थे शोहर मैना मियाँ, उत्थे दादा या नाना मैना मियाँ। और झंग दे विच चले जाओ तो अजान देण वाले मुअज्जिन नूं कहंदे आ मियाँ। जिहड़े लगातार अजाना देण वो म्याणे। तो वह मुअज्जिन जा रहा सी, उन्हें कहा जी वह कौन जा रहा? उन्हें कहा जी मियाँ। पर एक अराई आ रहा सी, अनीस नामी मुंडा। कहा जी वह कौन आ रहा? उन्हें कहा जी मियाँ। हुण उत्थे अराई मियाँ, उत्थे मुअज्जिन मियाँ, शोहर मियाँ, दादा और नाना भी मियाँ। हुण मैंने तो बदल गए मौके महाल के मुताबिक। लफ्ज़ एक सी लेकिन इस्तेमाल अपनी अपनी जगह पर अलहदा अलहदा होया। चलो उन्हें कहा जी ये गल्लां कल करांगे। हुण कल दे उत्ते सिट के वो फिर चला गया। वो मैनू हुण दिमाग दे विच गल आई कि हुण ये उधर उधर दियां छेड़खानियां लगे करन, अपनी असलीयत लगे आ दसन। फिर अगले दिन जिसले आया तो मैं सवाल किया, मैं कहा जी यह जिहड़ी हैगी आ तुसीं जन्नत बनाई हुई, जिन्हों जन्नत कहंदे आ इस कब्रस्तान नूं, इहदा की हैगा आ सूरत हाल? उन्होंने कहा कि ये जिहड़ा हैगा आ कि देखो सानू खाना काबा जाण तो मना कर दिता, असीं उत्थे जा नहीं सकते। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं असीं 100% मनते हैं, लेकिन जिसले उधर जान नहीं देंदे, असल चीज़ ना होवे तो फिर नकल बनाई जाती है। नकल का एहतराम भी उन्ना ही किया जाता है। फिर वो मेरे नाल थोड़ा जिहा खुल गया होया सी, उन्ना ही किया जाता है। इस करके असीं जन्नतुल बकी दी छबी बनाई आ कि 10% जिहड़े बंदे ने हिस्सा देना अपने माल ते, उहदा माल पाक हो जाना, वो इंशाअल्लाह जरूर जन्नत जाएगा। वो उन्होंने इत्थे असीं दफन करते हैं।
और वो सारे ही दिंदे आ। मैं कहा वो ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪੇ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਹੱਕ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਜੰਨਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਦਲਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੀ ਐਤ ਨੰਬਰ 59 ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤੀਉੱਲਾਹ ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ व ਉਲੁਲ ਅਮਰ ਮਿਨकुम, ਅਤਾਇਤ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਅਤਾਇਤ ਕਰੋ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਅਤਾਇਤ ਕਰੋ ਉਲੁਲ ਅਮਰ ਦੀ। ਉਲੁਲ ਅਮਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ। तर्जमा यह किया जाता सी जिसने अमीर की अतायत की उसने रसूल की अतायत की, जिसने रसूल की अतायत की उसने खुदा की अतायत की। उन्हें कहा भाई हुण तबलीगी जमात वालियां ने उलुल अमर तो मुराद लै लिया अमीर, ये अहले हदीसा ने उलुल अमर तो लै लिया हाकमे वक़्त, तो बरेलवियां ने उलुल अमर तो लै लिया पीर साहब, तो जे असी गुलाम अहमद लै लिया तो फिर साडा की गुनाह आ? असी उलुल अमर मनदे आ इहनूं, और असी इहनूं आखिरी नबी नहीं मनते। असी आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ही मनते हैं। इसलिए उन्हें यह दलील दी तो ये किसी हद तक जिहड़ा सीगा भी दिल और दिमाग ने कबूल किया कि चलो यार ये तो कोई एडी गल नहीं हैगी। लेकिन एक चीज़ होर जांदा जांदा कह गया उन्हें कहा कि देखो अल्लाह की अतायत करनी आ, अल्लाह बेऐब आ ला रैब आ, रसूल की अतायत करनी आ, रसूल बेऐब आ और ला रैब आ। उलुल अमर भी तो बेऐब ला रैब होना चाहिए आ, वह वज़न तो रसूल के बराबर आवे, रसूल ना होवे, रसूल का नायब होवे, लेकिन वह वज़न रसूल के बराबर आवे, यानी वह किरदार रसूल के बराबर होवे। क्या जिहड़े अमीर बनाए जाते आ उत्थे तबलीगी जमात दे विच उन्हां दा किरदार है रसूल वर्गा? सारे मुतकी परहेजगार हुंदे आ? मैं कहा नहीं, उत्थे तो जिहड़ा 4 महीने ला के आंदा 4 महीनों दे विच एक बारी अमीर जरूर बनाया जाता, वो जिस तरह का भी होवे कि ताकि उन्होंने जिम्मेदारी का कोई पता लगे। उन्हें कहा कि कभी कोई अमीर का ऐसा फेल सामने आया होवे कि जिहड़ा गुनाह होवे, उन्हें कोई जुर्म किया होवे। मैं कहा जमात का गुनाह नहीं हैगा, लेकिन एक जमात च कारगुजारी ऐसी आई सी कि अमीर साहब ने 81 दीयां गोलियां दित्तियां और जेबां कट के फरार हो गया। हुण लेकिन वो जमात का गुनाह नहीं हैगा, वो इस एक बंदे का फेल सी। उन्हें कहा उलुल अमर तो गलती कर गया ना, उलुल अमर तो होना वो चाहिए जिहड़ा गुनाह ना करे, जिहड़ा गलती ना करे। इसका मतलब कि अल्लाह का बनाया होया ये नहीं हो सकता। तो गल मेरी भी समझ चाहिए कि यार दलील तो यही मजबूत आ, तो जे हाकमे वक्तां वाल देखिए तो हाकमे वक्तां की भी यही सूरत हाल, तो कोई भी ऐसा नहीं आया जिहड़ा मुतकी और परहेजगार होवे कैद आज़म तो लैके हुण तक जिहदा बिल्कुल किरदार रसूल वर्गा होवे, ऐसा नहीं आया। तो जे पीर साहबान नाल जाइए तो पीर बहुत बहुत नेक हैगे आ, बहुत बहुत मुतकी परहेजगार हैगे आ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैगे आ कि जिन्हां दे उत्ते बहुत सारियां उंगलां रखियां जा सकदियां हैगियां आ, लेकिन मरीद तो उन्हां दे भी है। उन्हें कहा कि साडे गुलाम अहमद दे उत्ते कोई उंगली नहीं रख सकता। बाकिरदार सी, पढ़िया लिखिया सी, बहुत सारियां जुबानां ते अबूर हासिल सी और कुरान नूं बहुत चंगी तरह समझदा सी। तो ਉਹਦੇ मूँह चों सहबन उस दिन ये अल्फाज निकले, उन्हें कहा कि ये ते वही आंदी सी। मैनूं खैर गुस्सा तो बहुत चढ़िया। फिर उन्हें जिसले निकल ही गया वो मूँह चों, तो उन्हें थोड़ा जिहा दस्सिया। उन्हें कहा जी मैं कल जिद्दां तुहानूं दस्सिया सीगा कि मक्खी ते भी वही की, जनाबे हिना ते भी की, अल्लाह ने मरीम ते भी की, तो जे इल ते भी वही आ जाए तो उलुल अमर दा तो म्यार यही होना चाहिए आ। खैर वो इस तरह दीयां गल्लां बातां करके ते चला गया। मैं उत्थे वाहवा दिन हो गए सी मैनूं रहिंदे नूं, मैं लभदा सगा कि हुण परेशान सी, क्योंकि टाइम बहुत गुजार के आया सी जमात नाल, नमाज पढ़, तहज्जुद पढ़, बड़ा खुदा दे खौफ तो डर लगदा सी कि भी हुण जाना किहड़े पासे आ, भी बनूगा की। खैर जिसले वो चला गया तो मैं ना वो किताबां नहीं सी पढ़न दिंदे। बरा हमने अहमदी एक किताब आ उन्हां दी,
वो मैं ਚੱਕੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। इसलिए पढ़ना शुरू किया तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गुलाम अहमद ने लिखिया कि मैं बरतानिया का खुद काश्त बूटा हूँ जो बरतानिया ने लगाया है। मैं बड़ा हैरान परेशान होया कि कह रहा वा। और फिर मलका मनकोरिया की उन्हें तारीफ इन्नी की कि छड़ गल दियो कि तू अल्लाह दा नूर हाँ, तू इतनी हसीन हाँ कि हूरां तेरी बराबरी नहीं कर सकदियाँ। बेहूदा बातां। मैं अगे पढ़ता गया तो अगे फिर असलीयत खुलती चली गई। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन दियां जिन्नियां गुस्ताखियां बयान कीतियां उन्होंने, मैं बयान नहीं कर सकता, बेहद गुस्ताखियां। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिहड़े कि जन्नत दे सरदार आ, जिन्होंने अल्लाह के नबी ने कहा कि हुसैन मिन्नी व आना मनल हुसैन, हुसैन मेरे चों हाँ, मैं हुसैन चों हाँ। उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जिहड़ा सगा गुस्ताखियां इन्नियां कीतियां, इन्ना लिखिया कि उन्हें कहा कि मैं आला हाँ इमाम हुसैन तो, मैं आला हाँ। और मैं रोज़ करबला जाना है और मैं करबला की जगह तो आ लाया। इस तरह दी बातां, फजूल बातां, जिहड़ा कि बहुत गुस्सा चढ़िया देख के और जिहड़ियां दिल नूं नहीं लगदियां सीगियां। हकीकत जिसले इस चीज़ां की सामने आई तो फिर ये गल वारे च ही ना आई। उतों छड्ड के मैं कहा भी चलीए, उन्होंने बगैर पुछे दस्यों बिस्तरा गोल किया कि उन्होंने मुसलमान कहना मुसलमानी दी तौहीन आ। और वो एक एडा गलीस और गंदा फिरका आ कि जिहड़ा मैं बयान ही नहीं करना चाहता कि जिहड़ा बंदा उन्होंने मुसलमान मन्ने वो बजाते खुद मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैगा। उतों जिसले मैं वापस आया तो तबलीगी जमात के नाल रहिंदे होए इत्थे छियाड़ चकदे सी हाफिज सरवर साहब, जिन्हां दे नाल मेरी दोस्ती भी हो गई और बहुत अच्छे इंसान आ, नेक इंसान आ। नहर के उत्ते आवागत अड्डे ते मदरसा आ ज़ियाउल कुरान, उहदे वो प्रिंसीपल ने, मुहतमिम ने। उसले उन्होंने जगह लई सी, हजे मदरसे की तामीर नहीं की सी। तो मैं जमात के नाल जिस छुट्टी आना तो उन्होंने नाल मुलाकात होनी, उठन बहन होना, क्योंकि वो छियाड़ चक के रहने वाले सके, मैं अठाड़ चक का रहने वाला सी। दोस्ती हो गई। वो मसलक अहले हदीस नाल तल्लक रखते सी, इसलिए अहले हदीस मसलक नाल तल्लक रखते सी ते उन्हां नाल मजहबी गपशप होनी। उन्होंने कहना कि यार गल ये आ कि काम बहुत अच्छा आ जिहड़ा तुसीं कर रहे हैं, लेकिन अपना अकीदा ठीक करो, अकीदा ठीक नहीं हैगा। अकीदे नूं की होया जनाब? उनका तौहीदी बनो, तौहीद दे विच रह के तुसीं बहुत सारियां बिदतां अपनाइयां होईयां वा। काम बड़ा अच्छा कर रही है जमात। उन्होंने नाल मेरे बहुत अच्छे मुरासम सी तो जगह उन्होंने ले ली हुई सी। जिसले वापस आया तो उन्होंने कहा कि यार मदरसा शुरू करन लगे हैं तो तू साडा मदरसा बनाने च साथ दे। मैं हाफिज साहब गल ये आ, मैं बहुत परेशान हाँ, दीन के मामले दे विच बहुत टाइम गुजार के आया जमात वालियां दे नाल। मौलाना तारक जमील साहब के मदरसियों दौड़ के आया, हुण सीधा ही कादियानियां कोलों आ रहा वां। जिसले कादियानियां कोलों आ रहा वां तो हुण मैं चलना घर जाके सोचदा। उन्हें कहा कि ना घर ना जा, तो अज जिहड़ी हैगी है तू मेरे नाल गुफ्तगू कर। मैं हाफिज साहब गल एक दीन के मामले च ना मैं परेशान होया खड़ा वां तो आपां फिर करांगे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं, घर जाके जिहड़ा हैगा ना तू होर परेशान होना आ। की परेशानी बनी? उन्होंने मैं सारी हिस्टरी सुनाई कि इदां हुई, इदां हुई, इदां हुई, इत्थे आ गई। उन्होंने कहा कि चलो साडे वाले नूं भी तो चैक करना कि साडा की मौकफ आ। ऐसे ही हदीस तो परेशान होया ना कि बाकी उम्मतां दे होए 72 फिरके, मेरी दे होने 73, जन्नत च एक जाना। वो एक नूं लभदा रहा वां तो ऐ लभ ते हाफिज साहब ने आयत पढ़ के सुनाई कि वो लोग जो हर किसी की सुनते हैं उसमें से जो अच्छी बात होती है उसे अपना लेते हैं। हुमुल मुफलिहून, ये लोग फलाह पाने वाले हैं। और हो सकता
तेरा दिल तेरा दिमाग तस्लीम कर लवे कि वह फिरका यही आ और तू तौहीदी बन जमें तो मैनू खुशी भी होएगी। चलो इस बहाने जिहड़ा हैगा तेरा असर रसूख भी है बंदियां दे नाल ते मदरसे की तमीर भी शुरू हो जाएगी। मैं जिसले फौज तो रिटायरमेंट ले लई आ लैके तो मैं सिर्फ खालस अल्लाह की रज़ा लई दीन का काम करना चाहना आ। दुनिया का कतन कोई लालच नहीं है भी नहीं, वो लालची इंसान भी नहीं गा, बहुत अच्छा इंसान आ और बहुत अच्छे तरीके दे नाल उन्हें वो मदरसे नूं चलाया जिहदियां बुनियादां हजे चालू नहीं होईयां सीगियां ते उस तो पहले हाफिज साहब दे नाल इकट्ठे मेरे 3 दिन गुजरे। तिन्नां दिनां दे विच जिहड़े जिहड़े उन्होंने दलैल दिते इब्तदाई और मैं ज़हनी तौर के उत्ते अहले हदीसियत नूं एक्सैप्ट कर लिया, मन लिया कि अगर कोई फिरका है तो भी वो अहले हदीस ही है कि जड़ा कुरान और हदीस के मुताबिक बिल्कुल 100% चलता है और जड़ा दा अकीदा 100% ठीक आ। और हाफिज साहब ने जिहड़े दलैल दिते उन्हां दलैलों के उत्ते मैनू कायल किया और मैं अहले हदीस होया। और वो किहड़े दलैल सी और किस तरीके नाल उन्होंने कायल किया ये इंशाअल्लाह कल वाली नशिस्त बयान करांगे। देखो कल इतों शुरू करांगे कि हाफिज साहब ने दलैल किहड़े किहड़े दिते, लेकिन दलैल हर बंदे दे कोल हुंदे आ, किसी कोल मजबूत किसी कोल कमज़ोर, हर बंदा दलील रखता है। अगर उहदे कोल दलील ना हो तो छड्ड देवे। जिस तरह एक साफ सुथरी सड़क के दलैल दिते जा सकते हैं, बहुत सारे साफ हर एक नूं पसंद आएगी, लेकिन टुट्टी भजी दे भी दिते जा सकते हैं। मुतबादल जिसले वो दोगे कि सड़क अगर साफ होएगी गड्डी तेज़ चलेगी एक्सीडेंट हो सकता है, अगर सड़क टुट्टी भजी होएगी गड्डी तेज़ नहीं चलेगी आस्ता चलेगी एक्सीडेंट नहीं होएगा। अगर सड़क साफ होएगी तो ड्राइवर नूं नींद आ सकती है एक्सीडेंट हो सकता है। अगर सड़क टुट्टी भजी होएगी जंप लगणगे ड्राइवर सोएगा नहीं नींद नहीं आएगी एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं हैगा। इस करके टुट्टी भजी के बहुत सारे फायदे है भाई, फायदे गुनाए जा सकते हैं। इस तरह हर मसलक ही नहीं बल्कि हर मजहब दलैल दिंदा अपने अपने। एक वाक़या याद आ गया मैनू जिसले मेरी पहली तशकील सखर हुई सी तो उत्थे बहुत सारे हिंदू रहिंदे आ और मैनू एक हिंदू पढ़िया लिखिया मिलिया कि जिहदी BA तालीम सी और मैं उहदे नाल जरा थोड़ा जिहा फ्री होया। मैं कहा यार तुसीं मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? उन्होंने कहा भाई असीं मुसलमान काहते होईए? मैं अल्लाह नूं मन्नो। उन्होंने कहा असीं मनदे हां। मैं फिर बुत्तां नूं क्यों मनदे हां? उन्होंने कहा मैं सवाल करना नहीं चाहता तो जे करा तो लड़ पैंदे आ मुसलमान तो, लेकिन तू खुश मजाज जिहा मौलवी लगदा मैनू तो फिर गल्लां बातां कर ना लईए। मैं कहा बिस्मिल्ला कर लो कोई गल नहीं। उन्होंने कहा असीं पत्थर नूं मनदे आ तो पत्थर की कोई ना कोई शक्ल आ खूबसूरत बनाने आ बुत बना के उन्हें पूजते हैं तो तुसीं जिहड़ा हिजरे असवद नूं पूजते हैं उहदी शक्ल ही कोई नहीं, एक गोल जिहा पत्थर आ उहनूं पूजी जाण डए होए हैं, पूजते तो तुसीं भी हैगे हैं। उन्हें दलील दी मैं वो तो अल्लाह की तरफों आया होया जन्नत चों आया होया पत्थर। उन्होंने कहा भाई जी तुसीं कहने हैं ना तुहाडी किताब तो बोल के नहीं कहती, अल्लाह ने उतों ऐलान करके तो नहीं दसिया कि मैं ये भेजिया वा। खैर उन्हें जिसले दलील दी तो मैं वो दलील नूं मनना तो की सका क्योंकि वो हिंदू सी तो, लेकिन मैनू ना हासा आया थोड़ा जिहा। मैं कहा भी देखना दलील तो इन्होंने भी बनाई हुई है। उन्होंने कहा भाई जी तुहाडा जिहड़ा मजहब इस्लाम आ ये जुल्म ते मबनी आ। यो किदां? उन्होंने कहा इंसान बनिया 4 अनासर दा, ये हुण मैनू भी पता सी, मैं पढ़िया सी, हवा मट्टी पानी और अग। तो यामरू बिल अदले अल्लाह अदल का हुक्म करता है। उन्होंने कहा तुसीं ते अदल करते ही नहीं गे जुल्म करते हैं। यो किदां? उन्होंने कहा असीं इंसाफ करते हैं अदल करते हैं कि असीं मरने तो बाद जिसले अपना मुर्दा जलाने हवा अपना हिस्सा लै जाती है, पानी अपना हिस्सा लै जाता है, अर्थियां असीं पानी च बहाने और अग अपना हिस्सा लै जाती है, सुबह मट्टी च मिल जाती है और मिट्टी अपना हिस्सा लै लैंदी है
ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਅੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਔਰ ਅੱਗ ਵੀ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਨਾਸਰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 70 ਦਾਣੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਈ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲਾਲ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਤਦਾਈ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਨੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ਼ਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਗਾਇਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਬਤਦਾਈ ਰੌਲੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।